Hello, dear students. Welcome back to KT classes. I, your educator, Kuldeep Gupta, is going to teach all of you lesson 3 from class 8th. The name of the lesson is The Right Choice. This lesson is very easy and full of interest. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को लेसन 3 क्लास 8 से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है द राइट चॉइस, जिसका अर्थ है सही पसंद, सही चुनाव। ये लेसन बहुत ही सिंपल और बहुत ही रुचिपूर्ण है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। अभी शुरू करते हैं। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड माने उत्साहित। तो राकेश बहुत उत्साहित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन माने परीक्षा। लास्ट डे माने आखिरी दिन। यह मतलब उसकी आखिरी परीक्षा का दिन था। मतलब उसकी राकेश बहुत उत्साहित था, उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। वेकेशन माने छुट्टियां। अबाउट टू बिगिन शुरू होने वाली। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉक्ड बैक। वह वापस लौटा। होम घर। चीयरफुली खुशी से। वह खुशी से घर वापस लौटा। एज सून एज माने ज्यों ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही पुट उसने रखा हिज बैग अपने थैले को इन ए कॉर्नर कोने में। एंड रैन और दौड़ा टूवर्ड्स की ओर हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई के कमरे में। क्या है, ज्यों ही वह घर पहुंचा उसने अपना थैला एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को बाधा मत पहुंचाओ। His exams are not yet over. Yet over माने अभी पूरे। मतलब क्या, उसके परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, या उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ भी कह सकते हैं। His mother said, उसकी माँ ने कहा, मतलब उसकी माँ ने कहा, राकेश अपने भाई को बाधा मत पहुंचाओ, उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम। राकेश अपने रिटर्न में लौटा। हिज रूम अपने कमरे में। सैडली और दुखी होकर, राकेश दुखी होकर अपने कमरे में लौट आया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहा। उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। His parents did not want, उसके माता पिता नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, मुकेश को बाधा पहुंचे। मतलब उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को बाधा पहुंचे। A little later, थोड़ी देर बाद his लेटर माने बाद में होता है, थोड़ी देर, लेटर माने थोड़ी देर बाद his mother called out, उसकी माँ ने पुकारा, राकेश राकेश। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने पुकारा, राकेश। यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश्ड, और दौड़ा। टू हर रूम, उनके कमरे की ओर। मतलब उसने उत्तर दिया और उनके कमरे की ओर दौड़ा। व्हाट इज इट मदर, माँ क्या बात है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मतलब क्या है कि टेबल लैंप जो है मुकेश कमरे में वह काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी जरूरत है। नीड माने जरूरत। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, जाओ और बिजली वाले को बुला कर लाओ। जाओ बिजली वाले को बुलाओ। शी सेड, उन्होंने कहा कि मुकेश के कमरे में टेबल लैंप काम नहीं कर रहा है, उसे इसकी जरूरत है, जाओ बिजली वाले को बुला के लाओ। मदर, कैंट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। माँ, मुकेश ही इज सो गुड, वह इतना अच्छा है। एट इट, इसमें राकेश ने कहा। तो राकेश ने कहा, माँ मुकेश इसे खुद ठीक क्यों नहीं कर लेता है। माँ नहीं, यहाँ पे क्या, माँ क्या मुकेश, कैंट लिखा, क्या मुकेश इसे खुद ठीक नहीं कर सकता है। He is so good at it, वैसे बहुत अच्छा है। Don't argue राकेश बहस मत करो। मैंने बहस करना।
बहस मत करो, डू एज यू आर टोल्ड, वही करो जो तुमसे कहा गया है। सी सेड स्टर्नली, उन्होंने सख्ती से कहा, मैंने जोर से कहा, सख्ती से कहा। क्या उन्होंने सख्ती से कहा कि राकेश बहस मत करो, वही करो तुमसे कहा गया है। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश कैम आउट, मतलब क्या है, ओवर हियरिंग माने हल्की वो बातचीत तो सुनकर, घर में बातचीत, ओवर हियरिंग सुनकर, दिस माने है यह बातचीत सुनकर। मुकेश कैम आउट, मुकेश बाहर आया, एंड सैड और कहा, इस बातचीत सुनकर मुकेश बाहर आया और कहा, ओ मदर, ओ माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर हाफ देन एन आवर, मतलब क्या है, इसमें आधा घंटे से अधिक नहीं लगेगा। हाफ एन आवर माने आधा घंटा, आधा घंटा अधिक नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपने टाइम को बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड फिर्मली, उन्होंने कठोरता से कहा, उन्होंने कठोरता से कहा कि जाओ और पढ़ो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्वाइटली, चुपचाप। मुकेश मुकेश रिटर्न, लौटा टू हिज रूम, अपने कमरे में। चुपचाप मुकेश अपने कमरे में लौटा, बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह मुकेश चुपचाप अपने कमरे में लौटा, लेकिन अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा सका, पढ़ाई में नहीं जोड़ सका। कैसे मैंने जोड़ना, केंद्रित करना। ही वाज एगर, वह उत्सुक था, टू यूज, प्रयोग करने में, हिज इलेक्ट्रिक टूल, अपने बिजली के औजार, अपनी बिजली की औजारों वाली किट, ठीक है ना, पहला क्या है, वो है अपनी बिजली की औजारों वाली किट प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। मुकेश हैड सिलेक्टेड, मुकेश ने चुने थे। ईच टूल, प्रत्येक औजार, विद अटमोस्ट केयर, बहुत हिसाब से। मुकेश हैड सिलेक्टेड, मुकेश ने रखे थे। ईच टूल माने प्रत्येक औजार, विद अटमोस्ट केयर, बहुत ही देखरेख में, मतलब मुकेश ने हर औजार अपना बहुत देखरेख में रखे थे। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह लगातार इसकी ओर, ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसने लगातार इन्हें देखरेख करता था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने बहुत देख-रेख से प्रत्येक औजार का चुनाव किया, बहुत प्रत्येक औजार को चुना। He kept looking at it, वह लगातार इसकी ओर देखता रहा। He could not control himself and finally, वह अपने को रोक नहीं सका, अपने को नियंत्रण नहीं कर सका। एंड फाइनली, और अंत में, गॉट अप, खड़ा हुआ, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प उठी करने के लिए, वह अपने को रोक नहीं सका और अंत में लैम्प उठी करने के लिए खड़ा हो गया, लैम्प उठी करने के लिए उठा, वह उठा। By the time, उसी समय संयोगवश राकेश लौटा। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने पहले से ही लैम्प की मरम्मत कर ली थी। ऑलरेडी मैंने पहले से ही। वो मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, अरे वाह मुकेश, तुम तो होशियार हो। आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इस काम को कर लोगे। एबल टू डू माने योग्य, तुम इस काम करने के योग्य होगे। एक्सक्लेम्ड राकेश ने कहा, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, मिस्टर यादव कष्ट के लिए धन्यवाद, कष्ट के लिए खेद है। मिस्टर यादव, द वर्क, मिस्टर यादव, हाँ, द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले से हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, मतलब माँ ने बिजली वाले से कहा, बिजली मिस्त्री से कहा कि काम पहले से हो चुका है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने इसे अवश्य कर लिया होगा। यू मस्ट हैव, उसके इरादा अवश्य, एक इरादा होता है, एक विश्वास होता है कि काम हो चुका होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके यहाँ पहले से ही एक कुशल बिजली वाला घर पर है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, मिस्टर यादव ने कहा और मुस्कुरा करके चले गए। ना स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में लग जाओ।
मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा कि अब अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो और अपनी पढ़ाई में वापस लग जाओ। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट की घोषणा वाले दिन, रिजल्ट की नतीजे वाले दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया विद हिज पेरेंट, माता पिता के साथ। मतलब क्या है, परिणाम की घोषणा वाले दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश है टॉप हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास को टॉप किया था, अपनी क्लास से ज्यादा नंबर लाया था। मदर, माँ ने कहा, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। नाउ अब इट विल बी इजी, यह सरल होगा, फॉर यू आपके लिए, टू गेट एडमिशन प्रवेश पाना, इन ए गुड कॉलेज, अच्छे कॉलेज में। अब आपके लिए अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाना सरल हो जाएगा। मुकेश ने कहा, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता हूँ। फादर, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन कोर्स that can help me to take up my hobby as my profession। ठीक है ना, मतलब क्या है कि पिताजी, मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, that can help me, जो मेरी मदद कर सके, to take up my hobby as profession, जो मेरे शौक को पेशे में बदल सके। मतलब क्या है, फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, पिताजी, मैं कोर्स से जुड़ना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज अ प्रोफेशन, जो मेरे शौक को पेशे बदलने में मेरी मदद कर सके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ ए ऑफिस चॉइस, और वहां उसने अपनी पसंद के कोर्स में प्रवेश पाया। ए कपल ऑफ इयर्स लेटर, 2 साल के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, तो हर कोई खुश दिखाई पड़ता था जब वे घर से बाहर आए, मतलब हर कोई खुश दिखाई पड़ता था, हर कोई खुश था जब वे घर से बाहर आए। एक कपल ऑफ माने तो कपल माने 2 और ईयर्स माने साल, 2 साल के बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, हर कोई खुश दिखाई पड़ता था, हर कोई खुश था, एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, जब वे घर से बाहर आए, जब वे घर से बाहर निकले, हर कोई खुश था, कुछ भी कह सकते हैं। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान खोल ली थी, एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे सब इसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन, मतलब क्या है, उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश से कहा कि वह आगे बढ़कर आए और फीते को काटे। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, हर किसी ने तालियां बजाई और मुकेश के सौभाग्य के लिए, अच्छे भाग्य, तरक्की के लिए, अच्छे भाग्य के लिए दुआएं की या इच्छा की। और इसके बाद में न्यू वर्ड यहाँ से देखिएगा, स्टर्नली माने होता है कठोरता पूर्वक, यहाँ पे ओवर हियरिंग माने होता है संयोग से बातें सुनना, और यहाँ पर क्या है, फर्मली माने होता है मजबूती से, और ओवर कंसंट्रेट माने होता है ध्यान केंद्रित करना, और इनॉग्रेशन माने होता है उद्घाटन। कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला है, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, मतलब माता पिता मुकेश को बाधित क्यों नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे, द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, मतलब माता पिता मुकेश बाधित नहीं करना नहीं चाहते थे, बिकॉज, क्योंकि मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मुकेश अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आंसर नंबर 2 है, व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने बिजली वाले क्यों बुलाया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर आंसर डेट हटाएंगे, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने बिजली वाले को बुलाया, बिकॉज, क्योंकि
द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वाज नॉट वर्किंग, कि जो टेबल लैम्प था मुकेश कमरे वो काम नहीं कर रहा था। इट नीड्स रिपेयरिंग, इसे मरम्मत की जरूरत थी। सी पॉइंट, वाई वाज मुकेश एगर टू डू, मुकेश क्या करने का उत्सुक था। तो आप देखेंगे इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। मुकेश वाज एगर टू डू, मुकेश वाज एगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर इट्स हिज टेबल लैंप। मतलब क्या है, मुकेश उत्सुक था अपनी जो बिजली वाली टूल किट थी उसका प्रयोग करने के लिए, ताकि वह टेबल लैंप की मरम्मत कर सके। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, मुकेश ने किस तरह का कोर्स अपनाना चाहता था, किस तरह कोर्स लेना चाहता था। तो आंसर हो जाएगा, मुकेश वांटेड टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन। मुकेश जो था वह ऐसा कोर्स लेना चाहता था जिससे कि उसका जो शौक है वो है पेशे रूप बदलने में उसकी मदद कर सके। अगला है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, उस संस्था का नाम पता है जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया। तो आप लिखेंगे, मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुकेश ने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन पाया। अगला क्वेश्चन एक और है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम, मतलब क्या है कि सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन टू राइट इन एट ए राइट टाइम बिकॉज, मतलब क्या है, यह आवश्यक है सही समय पर सही निर्णय लेना क्योंकि इट लीड्स टू सक्सेस, यह सफलता की ओर जाता है। ए रॉन्ग डिसीजन टेकन एट ए पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन ruining द फ्यूचर, मतलब कि गलत निर्णय जो विशेष समय पर लिया जाए वो उसका परिणाम भविष्य में बर्बादी हो सकती है या भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी, मतलब ये सेंटेंस दिए गए हैं, ये मतलब क्या है, इनको अरेंज मतलब सही क्रम में लिखिएगा ऐसा कि स्टोरी में आए हैं। पहले क्या है, पहले देखिए आया है, इसमें देखिए है इलेक्ट्रिशियन अराइव्ड, बिजली वाला आता है। द टेबल लैंप स्टॉप वर्किंग, टेबल लैंप ने काम करना बंद कर दिया। मुकेश स्टॉप द क्लास, मुकेश ने क्लास स्टॉप करता है। राकेश गोज टू कॉल इलेक्ट्रिशियन, राकेश बिजली वाले बुलाने जाता है। राकेश वेकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप सही करता है। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा राकेश वेकेशन बिगिंस, राकेश छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 में क्या आ जाएगा, टेबल लैंप स्टार्ट वर्किंग, टेबल लैंप काम करना रोक देता है। नंबर 3 में क्या आ जाएगा, नंबर 3 में आ जाएगा राकेश गोज टू कॉल इलेक्ट्रिशियन, राकेश गोज टू कॉल, राकेश जो है बिजली वाले को बुलाने के लिए जाता है। नंबर 4 में आ जाएगा मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप ठीक करता है। नंबर 5 में आ जाएगा द इलेक्ट्रिशियन अराइव्ड, बिजली वाला आता है। नंबर 6 में आ जाएगा मुकेश स्टॉप द क्लास, मुकेश क्लास स्टॉप करता है। अनस्क्रम्बल द लेटर, अनस्क्रम्बल होता है बिगड़े हुए, है ना, अनस्क्रम्बल द लेटर टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, जो बिगड़े हुए अक्षर हैं उनसे सही शब्द बनाइएगा। एंड यूज इन दीज वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, और इन शब्दों का प्रयोग अर्थपूर्ण वाक्यों में कीजिएगा। तो लिखा है, ये लिखा है वेकेशन, वेकेशन में क्या है, आई विल विजिट माई ग्रैंडपास प्लेस इन द वेकेशन, मैं छुट्टियों में अपने बाबा के यहाँ जाऊंगा। दूसरा है क्यूरियसली, मतलब क्या होता है, उत्सुकता से। तो क्या है, आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न, मैं अपनी बल्लेबाजी के नंबर के लिए बेचैनी से उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। अगला है, इसका आ जाएगा स्टर्नली, माने होता सख्ती से। कहते क्या, टीचर आस्क्ड स्टर्नली इफ माई होमवर्क वाज ओवर, मतलब टीचर ने मुझे सख्ती से पूछा कि क्या मेरा होमवर्क पूरा हो चुका था, वो हो चुका है। यहाँ पर लिखा है एगर, एगर माने उत्सुक, आई वाज एगर टू गो देयर, मैं वहां जाने का उत्सुक था। एगर माने उत्सुकता से उत्सुक होता है। यहाँ पे अगला है
प्रोफेशन, प्रोफेशन माने होता है पेशा। यहाँ पर ये इसका बन जाएगा प्रोफेशन, इसका बन जाएगा एगर, इसका बन जाएगा एक्सटर्नली, इसका बन जाएगा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, और इसका बन जाएगा इसका वेकेशन हो जाएगा। तो इसका जो प्रोफेशन तो यहाँ पे क्या है, आई डू फार्मिंग एज माई प्रोफेशन, मैं पेशे के रूप में खेती करता हूँ। लैंग्वेज प्रैक्टिस में रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब पढ़ो और समझो। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब, फ्रेजल वर्ब वो क्रिया होती है कंबाइंड विद ए वर्ब, जो इसमें एक वर्ब जुड़ी होती है, एंड ए प्रीपोजिशन, मतलब क्या फ्रेजल वर्ब वो वर्ब है इसमें एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ी होती है, टू गिव ए न्यू मीनिंग, ताकि इसका नया अर्थ हो सके। गिवन बिलो द सम फ्रेजल वर्ब एंड देयर मीनिंग, मतलब यहाँ नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब दिए, उनके मीनिंग दिए गए हैं। जैसे इसमें लिखा कॉल आउट बनाता है किसी को बुलाना, तो क्या आस्क फॉर समबडी टू कम। दूसरा है टेकअप, टेकअप माने सीखना, लर्न। तीसरा सेटअप माने शुरू करना, तो यहाँ पे टू स्टार्ट। यहाँ पे गेट बैक माने होता है लौटना, टू रिटर्न लौटाना, टू रिटर्न हो जाएगा। अच्छा अगला क्या है, आस्क यूज द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंस। अब इन फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में लिखिएगा ऑफ योर ऑन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, ताकि उनका मीनिंग स्पष्ट हो सके। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। कार्ड आउट माने होता है बुलाना, तो दीपक फादर कार्ड आउट फॉर हिम, दीपक के पिता ने उसे बुलाया। नंबर 2 है टेक अप, टेक अप मतलब क्या, आई एम थिंकिंग टू टेक अप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, मैं फ्रेंच सीखने का की सोच रहा हूँ। तीसरा है सेटअप, सेटअप माने होता है शुरुआत करना, माय फादर विशेस टू सेटअप ए हेल्थ क्लब, मेरे पिताजी मतलब एक हेल्थ क्लब को शुरू करने की इच्छा करते हैं। अगला है गेट बैक, माने का वापस लौटाना, लौटाना तो क्या है लौटना, तो क्या वी आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप, हम रमन के इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कैंप में लौट आए। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share it to others who are new on my channel. Thanks.